औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने जो है आप लोगों की नज़्म जो है 11वीं जमात की नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की नई किताब में जो नज़्म है अल्लामा इकबाल की ए वादी लोलाब, उसके 3 बंद की तशरीह की थी। इस नज़्म के टोटल 5 बंद हैं। इस वीडियो में हम बंद नंबर 4 और बंद नंबर 5 की तशरीह करेंगे। तो इस नज़्म में जो है अल्लामा इकबाल ने वादी लोलाब के बारे में लिखा है कि वादी लोलाब जो है वो ज़िला कुपवाड़ा मकबूजा कश्मीर में वाक़ है। ये बहुत खूबसूरत वादी है। इस नज़्म में उन्होंने एक ख्याली किरदार जो है मुल्ला ज़ैगम उसको पेश किया है, जिसका ताल्लुक़ कश्मीर की वादी लोलाब से है। इस नज़्म का मकसद जो है वो कश्मीरियों को कश्मीरी हिंदू राज से की ग़ुलामी से आज़ाद होने का यकीन, उनको आज़ादी की कदर व कीमत बताने और उनकी सोई हुई सलाहियतों को बेदार करना है। तो इसका हम जो है बंद नंबर 4 उसको देखते हैं। उसके शेर पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी हम मुश्किल अल्फाज के मानी और तशरीह देखेंगे। बंद नंबर 4 है। मुल्ला की नज़र नूरे फरासत से है खाली, बेसोज है मैं खाना सूफ़ी की मैं नाब, ए वादिये लौलाब। मुल्ला कौन होता है? दीन का जो नुमाइंदा होता है। सूफ़ी यानी रूहानियत का नुमाइंदा। नूरे फरासत बसीरत का नूर, मामलात की तय और अंजाम तक पहुँचाने वाली जो रोशनी होती है। बेसोज जिसमें हरारत ना हो। मैं खाना कहते हैं शराब खाने को, और मैं नाब यानी खालिस शराब। तो इस शेर में, इस बंद में जो है अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में जो है अपने बहुत सारे जो है नज़्मों में उन्होंने मुल्ला के किरदार को जो है तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि उनका इल्म उनके ख़्याल में महदूद, अंदाज़े नज़र में वुसअत और दूर अंदेशी नहीं होती। इसलिए वो कहती हैं कि ए लोलाब की वादी, तेरे यहाँ के उल्मा और जो मुल्ला हैं वो बसीरत से महरूम हैं। वो मुसलमानों के पेश आमदा मामलात को हल करने के अहल नहीं हैं। इन सूफ़ियों के मैं कदे में रब्बे हकीकी की मोहब्बत और मार्फत की शराब नहीं है। वो मैं जिसे पी कर मुसलमान इश्क़ हकीकी में डूब कर दुनिया और इसकी लज्जतों से किनारा कश हों। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के अंदरूनी ज़वाल, रूहानी कमज़ोरी और हकीकी दरवेशों की कमी पर अफसोस का इज़हार किया है। वो इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि उम्मत मुसलमा को उन दरवेशों की ज़रूरत है जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से बेदार हों और जो कौम की हालत को बेहतर बना सकें। इकबाल कौम के ज़वाल की वजह इस्लाम से और अल्लाह से दूरी को करार देते हैं। तो ये थी बंद नंबर 5 की बंद नंबर 4 की तशरीह। अब देखते हैं बंद नंबर 5। बेदार हो दिल जिसकी फ़गाने सहरी से, इस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब, ए वादिये लौलाब। बेदार होना यानी जाग जाना या ज़िंदा हो जाना। फ़गाने सहरी सुबह की फ़रियाद। दरवेश होता है फ़कीर होता है, रूहानियत का जो अलम्बरदार होता है। नायाब का मतलब होता है नापैद, यानी जो आसानी से मुयस्सर ना आए। इस बात में इकबाल कहते हैं कि आज वादी लोलाब ऐसे दरवेशों से खाली है जिनकी सदा से दिल बेदार हो जाते थे। यह है ना, बेदार हो दिल जिसकी फ़गाने सहरी से, इस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब, यानी बहुत अरसा हो गया है कि ये वादी जो है ऐसे दरवेशों से खाली हो गई है जिनकी आवाज़ से जो है लोगों के दिल जो थे वो बेदार हो जाते थे, यानी उनकी जो वो लोगों को बातें बताते थे तो लोगों पर उनका असर होता था। तो दरवेश खुद भी दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह होता है और माशरे को भी खालिस अल्लाह के लिए वक्फ कर देने का काम करता है। तो मर्द दरवेश वक्ते सहर जो रब के हजूर नालो फरियाद करता है, तो इसकी सोबत में बैठने वाले भी रूहानी तौर पर आसूदा होते हैं। यानी जो फ़कीर लोग होते हैं, जो दरवेश लोग होते हैं, वो सुबह जो होता है तहज्जुद के टाइम उठ कर अल्लाह पाक के हजूर जो है दुआ करते हैं, नालो फरियाद करते हैं, और उनकी सोबत में बैठने वाले भी रूहानी तौर पर उससे आसूदा होते हैं। उनके दिल जो हैं दुनियावी खुदाओं से हट कर एक अल्लाह के हो जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल मुल्ला ज़ैगम की ज़बानी अफसोस करते हैं कि अब वो मर्द खुदा नज़र नहीं आते जो सिफ़ात कामला से मुनसिफ होकर ज़माने का रुख मोड़ देते थे। बकौल शायर, न पूछ इन खरका पोशों की अरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो इकबाल कहते हैं कि काश वादी लोलाब के बाशिंदों की किस्मत संवर सके और करबलो बला की सऊबतें बर्दाश्त करने वालों के लिए खुशियों की सहर तुलू हो।
वो अफसोस के साथ बयान करते हैं कि असल दरवेश मुद्दतों से नायाब हो चुका है। अल्लाह का वो दरवेश जो खालिस्तन अल्लाह के लिए जीता था और मरता था, जिसकी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी में गुम होती थी और इस बिना पर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हर चीज़ वो अपनी उस्तवार कर देता था। अब वो दरवेश जो है नज़र नहीं आते। तो अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में जो है मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की है कि वो हिंदू राज से ग़ुलामी हासिल करने के लिए जाग जाएं। तो ये नज़्म जो थी वादी लौलाब, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके 5 बंद थे टोटल। पिछली वीडियो में हमने 3 बंद की तशरीह की थी और इसमें हमने 2 बंद की तशरीह की है। तो अगर किसी बच्चे को कुछ समझना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी करें, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।